बिजली विभाग के जेई ने जबरन संविदा कर्मी को खंभे पर चढ़ाया। जब हुई मौत तो पत्नी से साक्ष्यहीन धमकाया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना भी आने वाले सन 2022 के चुनाव के समीकरण को दुरुस्त करने हेतु मातहतों को निर्देश देते रहे, किंतु कोई और नहीं बल्कि उनके ही मातहत योगी सरकार की नैया को ले डूबेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद स्थित सलोन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से एक तरफ जहां किसानों के मुंह से निवाला छिन रहा और लोग मौत के मुंह पे एक एक करके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी अपने ही विभाग के कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेलने से बिल्कुल नहीं चूकते। हम बात कर रहे हैं सलोन तहसील क्षेत्र के करहिया विद्युत उपखंड में तैनात तानाशाह व दबंग जेई मनोज की, जिसके तानाशाही फरमान ने अभी हाल ही में रामपुर कसिया गांव के ग्रामीणों के बिजली का बिल न जमा करने पर कर्मचारियों को निर्देश दिया कि मेन लाइट काट कर दें और खेतों में फैला दिया था, जिससे लिपट कर एक अधेड़ बुजुर्ग की मौत हो गई थी। किंतु वह मामला अभी शांत नहीं हुआ कि पुनः एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें भ्रष्ट व तानाशाह जेई ने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी को मौत के मुंह में धकेल दिया। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी के पास बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके पति को जबरन बुलाए जाने की मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, जिसे यदि पीड़िता की माने तो जेई मनोज को भनक लगने पर मृतक की पत्नी को बहाने से बैंक बुलाकर स्कॉर्पियो से अपने अन्य बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ आकर जबरन पीड़ित के मोबाइल में मौजूद साक्ष्य को छीनकर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। हालांकि उक्त मामले में करहिया चौकी पर मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध थाना सलोन में आईपीसी की धारा 304, 392, 330 और 506 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। इस पूरे मामले में जानकारी देंगे हमारे संवाददाता, जो कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या और कैसे वहां के बिजली विभाग की मनमानी चल रही है और कैसे लोगों को मुंह में ढकेला जा रहा है। अंशु जी, ये जो खबर निकल के आ रही है बिजली विभाग की जबरदस्ती वाली जो खबर है, एक तरफ से कहा जाए तो ये जेई की कहीं न कहीं मन बढ़ाई ही कहा सकता है कि अपने वजह से वो लोगों को मुश्किलों में डाल रहा है। पहले भी मामला आया, फिर उसके खुद के संविदा कर्मी को भी मामला आया, तो इस पूरे मामले में आप विस्तार से जानकारी दें लोगों को कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों बार बार जेई ऐसा कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई शासन प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है या क्या पूरी मिलीभगत क्या है? मैडम, ये है बिजली विभाग के जेई ने जबरन संबंधित कर्मी को खंबे पर चढ़ाया। जब हुई मौत तो पत्नी से छत छीन ली धमकाया। और रायबी के सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कितने भी आने वाले सन 2022 के चुनाव के सक्रिय को दुरुस्त करने हेतु को निर्देश देते रहे हैं, किंतु कोई और नहीं बल्कि उनके तो योगी सरकार। जी अंशु जी, बिल्कुल जहाँ तक आप कह रहे हैं ये सही है कि हमारे मुख्यमंत्री चाहे लाख कोशिश कर लें कि बिजली विभाग में सुधार लाया जाए या लोगों के अंदर सुधार लाया जाए, लेकिन उनके भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वही उनकी बदनामी करवाने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंशु जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि उनकी पत्नी की तरफ से कोई एफआईआर किया गया या उन साक्ष्यों को पुलिस को दिया गया या नहीं दिया गया? तो ये महिला जो है सारा बानो जो मैडम जो है तो सारा बानो सलवन थाने पे गई थी और वहाँ पे प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दिया था। तो वहाँ पे एप्लीकेशन देने पर तो अज्ञात में सिर्फ उसको एफआईआर दर्ज हुई है और नाम जब्त में नहीं एफआईआर नहीं दर्ज हुई है मैडम। मतलब कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी लापरवाही कर रही है कि सब कुछ जानते हुए साक्ष्य होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। जी, और रायबी का जो सलवन थाना जो है वो लापरवाही पे वो डाली है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस इतना ही है मैडम। मतलब सब मिला जुला के ये एक पूरा चक्रव्यूह रचा हुआ है, मिली भगत है। हाँ, पूरा मिली भगत चल रही है। जी, मतलब ये जेई की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी तमाम जानकारियों के लिए। तो सुना आप सभी ने कैसे एक जेई की वजह से 2 लोग मौत के मुंह में समा गए, बावजूद उसके इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि उस संविदा कर्मी की जिसकी मृत्यु हो गई उसकी पत्नी थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई, मगर उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत सामने निकल के आ रही है।
जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं ये सरकार को धूमिल करने की पूरी कोशिश है। और ये तो यूं कहा जाए कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने की इन लोगों ने एक चाल बना रखी है, या इन लोगों ने मन बना रखा है कि लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और अपने पोस्ट का गलत उपयोग कर रहे हैं। और वही पीड़िता अफसाना बानो ने करिया चौकी में तहरीर देते हुए भी बताया कि हमारे पति मोहम्मद अली विद्युत विभाग डिवीजन सलोन के सब स्टेशन नूरुद्दीनपुर में लाइनमैन संविदा के आधार पर आवानी पर अब एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कार्य करते थे, जिनका पहचान पत्र भी है। पीड़िता ने भी बताया कि कुछ माह पूर्व लगभग दिन में टोल टैक्स की साइड लाइन ठीक कराने के लिए बिजली विभाग के जेई ने हमारे पति को बुलाया, जबकि मेरे पति ने सुबह ही फोन पर बताया था कि आज मैं काम पर नहीं आ सकूंगा। उसके बावजूद जेई ने जबरदस्ती बुलाया और धमकी दिया। अभी भी उसकी पत्नी को धमकी दे रहे हैं और कहीं न कहीं यही वजह है कि आज संविदा कर्मी को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, जिस पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसमें करंट लगने की पुष्टि भी हुई है। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इस तमाम जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर प्रशासन क्या सख्त कार्रवाई करती है या यूं ही गोल मटोल जवाब देके सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अफसाना। कहाँ के हमरे निवासी रहने हैं? वाले कहाँ के निवासी हैं? हम रतासो। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या है कि हमारे आदमी बिजली विभाग में उन्हें वो कहा थे साई अरोमा अवनी हाँ हाँ अवनी वर्दी से काम करते थे। हाँ 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 वो जो दिन छुट्टी लिए थे हाँ 27 तारीख को, और छुट्टी लेने के बाद जो है जेई ने हमको हमारे पति को बुलाया जो है 1 बजे कि आइए, नहीं तो आपको जो है ड्यूटी से वो ब्रेक डाउन है। और जब आ गए तो कह रहे साहब हमारे औरत की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है, तो कह रहे दवा करा के जल्दी आइए। वो हमको घर पे छोड़ के वहाँ जो है चले गया, और जाने के बाद जो है 2 खंबे पे चढ़ा था, तिसरैया पे हादसा हुआ। हाँ। और उसके बाद जो है वो बोले कि अगर नहीं आओगे, उनको धमको भी दिया गया कि नहीं आओगे तो कैसे धमकी दिया? जेई ने दिया था। जेई क्या नाम है? जेई के मनोज कुमार नाम हाँ, है। उसके बाद जो है वो गया के बाद हमको कोई खबर नहीं मिला। वो जब भर्ती हो गए खता हुआ चटा गए, जो उनको ले गया पब्लिक द्वारा, कैसे ले गया हमको कोई खबर नहीं दिया। और देने के बाद जब हमने खबर पाया तो हमने सिविल जिला अस्पताल गए और वहाँ देखा तो कोई कर्मचारी नहीं थे। फिर इसके बाद हमको लोग जो है सब एक्सीएम साहब ने जेई साहब ने हमको लालच दे के हमारा अंगूठा जूठा लगाया, और लगा के उसके बाद कह रहा है कि अब जो है आप जाइए, अब जहाँ जाना है जाइए, जितना तुम्हारे लेना देना हो ले जाइए, हम जितना पैसा लगेगा उतना भरेंगे। हाँ। बनने के बाद जो है कोई साक्ष्य वगैरह कुछ आपके पास रिकॉर्डिंग थी इस मामले संबंध? हमारे जो है मोबाइल था। हाँ। मोबाइल ने हमको जो है वहाँ से भेजा गया कि जा खाता खोलाइए। खाता ने बहाने से खोला के जो है हमारे रास्ते में मोबाइल ले लिया। किसने ले लिया मोबाइल? मोबाइल हमारा जो है जब उनको हाथ का हमारे भिड़े हमसे तो हम उनको चेहरा खोल लिया, तो हमारे जेई ने, उनके साथ में 4 जने थे। कौन जेई क्या नाम है? जेई का मनोज कुमार नाम है। अच्छा, वो अकेले थे या साथ में थे? नहीं, साथ में थे। हाँ। और एक बार की हमको नशिया के लिया। हाँ। और जब खाली जो हमारे सामने है उनसे हम खाली चिन्ह पाए हैं। हाँ। और उसके बाद जो ना अब कह रहे हैं आप चाहती क्या है मामले में? हम जान से मारने की धमकी दिया गया। हाँ। अब हम ये चाहते हैं कि हम कैसे अपना बच्चा जिलाए, हमको सहारा दिलाइए सब लोग। हाँ, इन लोग हमको सहारा नहीं दे रहे हैं, खाली हमारे साथ गद्दारी करके चक्कर में है। अब हमारी खाली जान मारने की धमकी दे रहे हैं कि अब जाओगे कहाँ तुम।